नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकी। आज मैं फिर से आई हूँ 2013 में आई मूवी जर्नी टू द वेस्ट मी की कहानी लेकर। फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। एक छोटी बच्ची नदी के पास खेल रही होती है। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि इतना नदी के पास मत खेलो, नहीं तो राक्षस आ जाएगी और तुम्हें बहा ले जाएगी। ये सुनकर बच्ची चुप हो जाती है और बस नदी की तरफ देखने लगती है। फिर बच्ची का पापा अचानक पानी में से निकलकर उसे डराता है। बच्ची बहुत डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर उसके पापा हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाते हैं, जिससे बच्ची भी हंसने लगती है। इसी वक्त एक और आदमी नदी के पास आता है, जिसे कोई पकड़कर मार देता है। इसके बाद गांव का एक आदमी एक बड़ी मछली को मारकर कहता है कि उसने नदी के राक्षस को मार दिया है। फिर हम मिलते हैं हुआंग से, जो इस कहानी का हीरो है और एक राक्षस शिकारी है। हुआंग गांव वालों से कहता है कि जो मछली मारी गई है वो राक्षस नहीं थी, असली राक्षस अभी भी नदी में है। लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची की माँ भी नहीं मानती, क्योंकि हुआंग दिखने में थोड़ा अजीब लगता है। बच्ची का पापा कहता है कि ये लड़का उसका अपमान कर रहा है और गांव वाले उसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद गांव वाले नदी में मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद हुआंग को असली जल राक्षस नजर आता है, जो नदी में नहा रहे लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। हुआंग सबको चिल्लाकर बाहर आने को कहता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर जल राक्षस लोगों पर हमला करता है और कई लोगों को मार देता है। जो लोग भागते हैं वो छिप जाते हैं। हुआंग उन्हें कहता है कि मरे होने का नाटक करो ताकि राक्षस तुम्हें न मारे। हुआंग उनकी मदद करना चाहता था, क्योंकि वो एक अच्छा दिल वाला लड़का था, पर गांव वाले उसकी नहीं सुनते। फिर एक छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, लेकिन जल राक्षस उसे पकड़ लेता है। माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। फिर राक्षस एक और बच्चे पर हमला करता है, लेकिन इस बार हुआंग उसे बचा लेता है। इसके बाद कुछ गांव वाले और एक मोटी औरत मिलकर जल राक्षस को पानी से बाहर निकालते हैं। मछली मानव में बदल जाती है। तभी हुआंग ने एक किताब देखी और मंत्र पढ़ा, और मंत्र सुनकर राक्षस डर गया। लेकिन उसी समय एक लड़की आई और उसने राक्षस के बाल खींचे और उसे एक थैले में भरकर गुड़िया में बदल दिया। हुआंग वहां से चला गया और अपने मास्टर के पास आया। हुआंग कहता है कि वो भी राक्षसों को मारना चाहता है, लेकिन उसका गुरु कहता है कि हर राक्षस को मारना जरूरी नहीं होता। उन्हें शांत करने के लिए लोरी गाना भी एक उपाय है। इसके बाद फिल्म में हम एक कपल को देखते हैं, जो जंगल में एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट में और कोई नहीं होता। फिर एक वेटर आता है और उन्हें एक भुना हुआ सुअर दिखाता है, जो बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो दोनों खाने बैठ जाते हैं। तभी दुआन आती है और अपने जादुई चाकू से दोनों को मार देती है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक आता है, जिसे दुआन बहुत मारती है। वो असल में एक सुअर राक्षस होता है। दुआन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है और अपनी असली शक्ल में आ जाता है। दुआन और हुआंग वहां से भाग जाते हैं। दुआन हुआंग से प्यार करने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हुआंग वहां से निकल जाता है। फिर हुआंग अपने गुरु से मिलता है और सब बताता है। गुरु कहता है कि वो सुअर राक्षस पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो राक्षस बन गया। अगर उसे ठीक करना है तो तुम्हें सबसे ताकतवर राक्षस से मिलना होगा, वानर राजा, जिसे 500 साल से एक पहाड़ी गुफा में बंद किया गया है। हुआंग उसकी खोज में निकलता है। रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, जो खुद को सुअर शिकारी बताते हैं। उनके पास दुआन भी होती है। वो लोग हुआंग से पूछते हैं कि क्या दुआन उसकी बीवी है। हुआंग हाँ कह देता है, ताकि सब बच जाएं। दुआन इस मौके का फायदा उठाकर हुआंग के करीब आने की कोशिश करती है, पर बाद में पता चलता है कि ये सब लोग दुआन के दोस्त हैं और ये सब नाटक सिर्फ हुआंग का दिल जीतने के लिए किया गया था। हुआंग नाराज हो जाता है और चला जाता है, लेकिन दुआन अपने दोस्तों से कहती है कि उसे रोकें। एक दोस्त दुआन को सलाह देता है कि कैसे हुआंग का प्यार जीता जाए, लेकिन वो तरीका काम नहीं करता। तभी एक असली राक्षस वहां आ जाता है। हुआंग सबको बचाने की कोशिश करता है। राक्षस दुआन की बहन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। दुआन बेहोश हो जाती है और हुआंग उसे पकड़ लेता है। दुआन हंसते हुए कहती है, अब तो मानते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हुआंग कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी 3 और राक्षस शिकारी वहां आते हैं और राक्षस को मार देते हैं। फिर आपस में लड़ने लगते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। हुआंग उन्हें समझाता है कि आपस में न लड़ो, मिलकर राक्षसों से लड़ना बेहतर है।
एक शिकारी हुआंग को गरीब लड़का कहकर ताना मारता है। दुआन फिर से हुआंग के पास जाती है, लेकिन गुस्से में आकर हुआंग की लोरी वाली किताब फेंक देती है। हुआंग उसकी बातों की परवाह नहीं करता और अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। वो पहाड़ तक पहुंचता है, लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखती। फिर वो आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और उसे बुद्ध की मूर्ति नजर आती है। रोशनी उसे गुफा तक ले जाती है। वहां वो जादुई फूलों को तोड़ देता है जिनसे वानर राजा बंधा हुआ था। अब वानर राजा आजाद हो जाता है और कहता है कि अब बुद्ध उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुआंग कहता है कि तुम गलत हो, बुद्ध अब भी हमारे साथ है। वानर राजा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा विश्वास झूठा है। तभी तीनों शिकारी उसे मारने आते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है और उन्हें मार देता है। फिर वो हुआंग को भी मारने की कोशिश करता है। तभी दुआन वहां आती है, लेकिन वानर राजा उसे भी मार देता है। दुआन को मरा देख हुआंग बहुत दुखी होता है। उसे उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो सोचता है कि दुआन उससे कितना प्यार करती थी। दुख में डूबा हुआ हुआंग बुद्ध को याद करता है। बुद्ध की शक्ति से वो वानर राजा को अच्छाई की राह पर ले आता है। अंत में हुआंग एक नई यात्रा शुरू करता है, वानर राजा, सुअर राक्षस और जल राक्षस के साथ। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, बताइए आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। और अंत में मैं यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।